ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 28 श्लोका से करते हैं। कल हम लोगों ने जाना था कि विदुर महाराज मैत्रेय ऋषि से पूछ रहे थे कि हमें और आगे कृपया आगे की पीढ़ियों को और उनके विभाजनों को, पेड़ों पौधों के और सारे मतलब जितने भी रेंगने वाले हैं, जितनी भी योनियां हैं, सबके बारे में विस्तृत रूप से बताइए। आज कह रहे हैं 28 में, गुणावतारे विश्वस्य सर्वस्थित प्रत्याश्रयम् सृजता श्रीनिवासस्य व्याचक्षो वोदार विक्रमम। तो कह रहे हैं गुणावतार है, यानी कि भगवान के जो गुणावतार होते हैं। कल हम लोगों ने जाना था पुरुष अवतार के बारे में। भगवान के जो पुरुष अवतार होते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और काणोदक साई विष्णु, तो ये तीनों विष्णु पुरुष अवतार होते हैं। अब जो भगवान के जो गुण अवतार है वो कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कह रहे हैं प्रकृति के गुणों के अवतारों का जो विश्वस्य ब्रह्मांड में, पूरे विश्वस्य ब्रह्मांड में जो सर्ग होता है, सर्ग का यहाँ होता है कि सृष्टि होती है जो, और स्थिति यानी कि, और पहले सृष्टि होती है और उसका पालन होता है और अपव्यय फिर संहार भी होता है। तो ये जो चार चरम विश्राम है, तो ये जो सृष्टा भगवान है श्री भगवान के, उनने किस तरीके से ये विभागों का वर्णन किया है, कृपया करके ये कैसे उन्होंने डिवाइड किया है, कृपया इसका वर्णन करें। उनके क्या क्या विशिष्ट कार्यकलाप हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु महेश ये भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अवतार हैं। भौतिक प्रकृति के कौन से तीन अवतार हम सब लोग जानते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यहाँ पर सतोगुण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है जो कि सृष्टि का पालन करते हैं, और रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि उन्हें सृष्टि करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें रजोगुण में रहना पड़ता है। और संहार के अधिष्ठाता देव शिवजी जी हैं, तो इसलिए उन्हें तमोगुण के अधिष्ठाता माना जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों जो भौतिक गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इनके ये अधिष्ठाता देव है ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अवतार हैं। वे जो भी ये आपको दृश्य जगत दिख रहा है, जगत है जो भी हमें भौतिक जगत हमारी आंखों के सामने दिख रहा है, ये इसका पहले सृजन यानी कि ब्रह्मा जी, पालन यानी कि विष्णु जी, संहार यानी कि शिव जी करते हैं। तो ये प्रमुख देव हैं तीनों, ये इनको पुरुष अवतार कहते हैं, किंतु गुणावतार, किंतु वे अंतिम अधिकारी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चरम लक्ष्य समस्त कारणों के कारण है। वे आश्रय हैं, अर्थात समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम है। अब इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है, ना कोई डाउट करने की। श्रील व्यास देव ने एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। देखो, जो तीनों जो सारे अवतार आते हैं वो कृष्ण भगवान से आते हैं, जैसे कि कृष्ण, बलराम, सब इन मतलब ये सब हैं भगवान के, सब एक भगवान के रूप हैं, अलग भगवान के अवतार हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे आप ये समझ लो कि जैसे एक दीपक जल रहा है, उस दीपक से फिर अनेक दीपक जलाए जाते हैं। एक दीपक जला दिया, उससे अनेक, ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये है। तो आगे, वर्णाश्रम विभागांश रूपशील स्वभावता ऋषिणाम जन्म कर्माणि वेदस्य च विकर्षणाम। अब इस श्लोक में 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। पूछ रहे हैं कि वर्ण आश्रम विभागांश। विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि से कि हे महिषी, कृपया करके जो मानव समाज के वर्णों तथा आश्रमों के विभाजनों का वर्णन है, जो 4 वर्ण 4 आश्रम होते हैं, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 4 वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तीसरे नंबर पे वानप्रस्थ आश्रम, चौथे नंबर पे संन्यास आश्रम।
तो इन सब की आयु डिवाइडेड है। 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाया जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते फिर उसके बाद में जब अपन 60 वर्ष के हो जाते हैं फिर वानप्रस्थ ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि घर में रह के जिम्मेदारियां बच्चों को छोड़ देना और भगवान की केवल सेवा में लगना। और फिर 70 वर्ष की आयु के बाद, अब थोड़ी उसको बढ़ा दिया है, 70-75 वर्ष की आयु के बाद हमें सन्यास, पूरी तरह से सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। तो वही इसमें बता रहे हैं कि जो मानव समाज के जो 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये सभी विभाजन कोई जन्म के अनुसार नहीं किए गए भगवान ने कि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो ये ब्राह्मण ही हो जाएगा। ये गुण और कर्मों के हिसाब से भगवान ने किया था। ये तो हम लोगों ने अब ये सब बना लिया है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया और हम हमारा ब्राह्मण जैसा कोई कार्य भी नहीं। पिछले अध्याय में हमने बहुत अच्छे से फर्स्ट कैंटो का अध्याय है द्रोण पुत्र को दंड, अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा को भागवतम में द्विजबंधु कहा गया है, वहां अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं कहा गया क्योंकि उसने कृत्य बिल्कुल ब्राह्मणों जैसे नहीं किए थे। उनके द्रौपदी और पांडवों के वो 5 पुत्र थे, सोते हुए पुत्रों के सिर काट के ले गया था रात में अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के कर्म ऐसे थे। तो वही आज भौतिक जगत में बताया जा रहा है कि अगर ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, लेकिन ब्राह्मणों जैसा कोई, ब्राह्मणों के सारे, हम लोगों ने भक्त रसामृत सिंधु में देखो पढ़े थे कि ब्राह्मणों के सम दम शौचम ये सब गुण होते हैं, यानी कि शमन, समदम यानी कि समन यानी कि मन का समन, दमन जैसे इंद्रियों का, जैसे इंद्रियां तो कहती हैं चलो मूवी देख के आए, चलो हम चाट पड़ा के खा के आए, चलो हम मतलब जो भी कार्य के लिए हमारी इंद्रियां भौतिक जगत के कार्यों के लिए उत्साहित होती हैं। तो लेकिन ब्राह्मण जो होता है उसको दमन करना जानता है कि नहीं नहीं ये कार्य गलत है, नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इंद्रियों का दमन कर लिया तो मन जैसे, फिर मन का भी समन होता है। शौचम, शुद्धता भी एक गुण है ब्राह्मण का। ये नहीं है कि विवाह कराने के लिए बैठ रहे और मुंह में तम्बाकू घिस के और मुंह में दबा ली और मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तो ये कहने का ये मतलब है कि कर्म, और ये सही बात, सीधी सी ये बात है कि भगवान ने गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए थे। तो ये मानव समाज का जो वर्ण तथा आश्रम के विभाजनों का वर्णन, उनके लक्षण, उनके स्वभाव, जैसे क्षत्रिय कभी भी युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय को युद्ध में पीठ नहीं दिखाता है क्षत्रिय। ब्राह्मण का गुण है कि वो ज्ञान को देना और लेना उसका गुण है। तो वैश्य का कारोबार करना, तो ये वैश्य का है। शूद्र का सेवा भाव करना होता है। तो इस तरीके से मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के लक्षणों के अनुसार कार्य करें। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करें। तो यहाँ पर और पूछ रहे हैं विदुर जी कि जो महर्षि, उसके बाद में इसको बताओ, और महर्षियों के जो जन्म होते हैं और वेदों के जो विभाजन है, मतलब सब के बारे में वो इस श्लोक में पूछ रहे हैं। तो सभी विभाजन यानी कि जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, गुण, शिक्षा, संस्कृति, मन, इंद्रियां, इन पर व्यवहारिक रूप से जो संयम बरतना चाहिए, तो उससे जब हम संयम बरतते हैं अपने ऊपर, तब आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो इस तरीके से जितने भी ये विभाग हैं, तो ये प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट स्वभाव पर आधारित होते हैं। जन्म के सिद्धांत पे नहीं कि ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हो गया। तो इस श्लोक में जन्म का उल्लेख नहीं हुआ है कि जन्म के, नहीं, इस मतलब यहाँ ये बता रहे हैं गुण कर्मों के आधार पे, क्योंकि जन्म का कोई मतलब नहीं है। तो इतिहास में विदुर जो थे वो शूद्राणी माता से उत्पन्न हुए थे। हम सभी लोग जानते हैं विदुर जी को। तो माता शूद्राणी थी और पिता वेदव्यास थे। तो शूद्राणी माता से उत्पन्न होते हुए प्रसिद्ध हैं वो। क्यों?
क्योंकि विदुर जी का कोई भी कार्य शूद्रों जैसा नहीं है, शूद्राणी माता से जरूर उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी योग्यता के अनुसार वे ब्राह्मण से भी बढ़कर है। विदुर महाराज तो महाभागवत की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वे यहाँ पर महान ऋषि श्री मैत्रेय मुनि को शिष्य के रूप में मैत्रेय मुनि के शिष्य के रूप में दिखते हैं। वो मैत्रेय ऋषि को उन्होंने अपना गुरु बनाया है। तो जब तक मनुष्य कम से कम ब्राह्मण की योग्यता ना प्राप्त कर ले, जो ब्राह्मण के गुण होते हैं, ब्राह्मण की जो योग्यता होती है वो ना प्राप्त कर ले, तब तक वह वैदिक स्त्रोतों को समझ ही नहीं सकता है। तो महाभारत भी वेदों का एक विभाग है ना, किंतु यह स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंदियों अर्थात उच्च वर्ग के अयोग्य संतानों के लिए है। समाज का जो अल्पज्ञ वर्ग है वो केवल महाभारत का अध्ययन करके वैदिक उपदेशों का लाभ उठा सकता है। तो इस तरीके से इसमें कह रहे हैं कि जो निजी स्वरूप है व्यक्ति का, हर व्यक्ति का एक अलग स्वरूप होता है, हर व्यक्ति का एक अलग गुण होता है। तो उन स्वरूप, उन गुणों के आधार पर वर्ण और आश्रम का विभाजन होता है। तो ये है, तो ब्राह्मण ज्ञान को वो करता है और क्षत्रिय युद्ध को वह कभी पीठ नहीं दिखाता है। देखो एक आप बताएं, एक बालक था, तो वो गौतम ऋषि के पास गया कि हमें जो है दीक्षा हमें सिखाएं, आप हमारे गुरु बनिए। तो जैसे परशुराम ने उनसे पूछा था ये आपके कर्ण से कि तुम कौन हो, तो कर्ण ने गलत बता दिया था परशुराम को। लेकिन ऋषि मुनि सब कुछ जानते हैं, भविष्य दृष्टा होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने, तो वो सब जानते हैं और फिर उन्होंने सिखाई भी। और उसके बाद में परशुराम ने कर्ण को श्राप भी दिया था कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुमने सीख तो ली हमसे झूठ बोलकर, लेकिन जब भी तुम्हें कभी अपनी इस सारी उसकी जरूरत पड़ेगी, तुम ये सब शिक्षा भूल जाओगे। और ये बात थी। और इधर वही ऋषि, एक बालक जो गया, वो बिल्कुल सच बोला कि देखो हमें पता नहीं है, मेरी माँ को भी नहीं पता है कि हम किसके, माँ थोड़ी चरित्र उसका थोड़ा कमजोर था, तो माँ को भी नहीं पता था कि हमारे इस बालक का पिता कौन है। तो ऋषि ने कहा हम तुम्हें शिक्षा तब देंगे, गौतम ऋषि ने कहा कि तुम तब देंगे, तुम पहले बताओ अपना। उनका हमें नहीं पता, माता कह रही है बिल्कुल सही बताया, गलत नहीं बोले। क्योंकि ब्राह्मण का एक ये भी गुण होता है, सत्यम वदामि, सत्य बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा कि नहीं, तुम पक्का ब्राह्मण के ही पुत्र हो कि तुम्हारी जैसी जो बात थी वो तुमने एग्जैक्टली बता दी, झूठ नहीं बोले। कि कोई भी झूठ कुछ भी बोल देता कि हम ये हैं हम वो हैं। तो ये है इसमें कि तो ऋषि ने कहा नहीं, अवश्य तुम ब्राह्मण हो और तुम्हें हम शिक्षा देंगे। तो इस तरीके से हम इस श्लोक से यही जाने, 29 श्लोक से, कि जो वर्ण आश्रम जो कुछ बना है ये सब कर्म और गुण के आधार पर होता है। 30वें श्लोक में बता रहे हैं, यज्ञस्य च बतानानि योगस्य च पथा प्रभो नैष्कर्मस्य च सांख्यस्य तंत्रम वा भगवत स्मृतम। तो इसमें बता रहे हैं यज्ञस्य च बतानानि, यानी यज्ञ तो हम सभी लोग जानते हैं, यज्ञों का च भी, बतानानि यानी कि यज्ञों का जो विस्तार होता है वो कैसे होता है, योगस्य योगा यानी कि योग शक्ति का, पथ हम लोग जानते ही हैं मार्ग, प्रभु यानी कि हे प्रभु, नैष्कर्म यानी कि जो ज्ञान होता है उसका, और सांख्यस्य विश्लेषणात्मक अध्ययन का, सांख्य मीन्स सांख्य दर्शन यानी कि विश्लेषणात्मक अध्ययन का, तो तंत्रम यानी कि भक्ति का मार्ग। तो श्री भगवान के संबंध में जो विधि विधान है, भक्ति का मार्ग है, तो ये बता रहे हैं कि कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों तथा योग शक्तियों के मार्गों और ज्ञान के विश्लेषणात्मक अध्ययन का, जो सांख्य अध्ययन होता है,
और भक्तिमयी सेवा का उनके विधि विधानों सहित हमें सब वर्णन करो। सब पूछ रहे हैं, यानी कि यज्ञों के विस्तार के बारे में पूछ रहे हैं, योग शक्तियों के मार्गों के बारे में पूछ रहे हैं, फिर ज्ञान का बड़ा विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य दर्शन के बारे में भी पूछ रहे हैं। तथा देखो, भक्त को जानता तो सब कुछ है, लेकिन वो केवल शुद्ध भक्ति करता है, तो भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करो। तो वही कह रहे कि भक्तिमय सेवा का उनके उसमें विधि विधान का वर्णन करो। तो इस तरीके से इसमें जो है कि यहाँ पर तंत्रम जो आया है श्लोक में, कभी कभी तंत्रम को गलती से इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकवादी व्यक्तियों को काला जादू समझ लिया जाता है, जो नहीं कोई तंत्र मंत्र करते, तांत्रिक विद्या। किंतु यहाँ पर तंत्रम का अर्थ है भक्ति का विज्ञान। भक्ति का विज्ञान जिसका संग्रह, भक्ति का विज्ञान का संग्रह किसने किया था? नारद मुनि ने। नारद मुनि जो है वो एवरी टाइम हमेशा क्या करते रहते? प्रीचिंग करते रहते, भगवान का रूप गुण यशो लीलई का गान करते रहते, पूरे दिन नारायण नारायण। और कहाँ करते हैं? हर जगह। क्योंकि नारद जी इतने बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हो गए कि उन्हें ये वरदान प्राप्त हो गया कि वो किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी जगह, किसी भी लोक में, किसी भी समय पहुंच सकते हैं। तो ये है। तो मनुष्य जो होता है वो भक्ति मार्ग की ऐसी विधिमयी व्याख्याओं का लाभ उठाकर भगवत भक्ति में प्रगति कर सकता है। और हमने क्या भक्ति की विधियां जानी थी? भगवत नाम, भगवान के रूप गुण यश लीलाओं का श्रवणम करना। तो सांख्य दर्शन ज्ञान की प्राप्ति का मूल सिद्धांत है। तो मैत्रेय मुनि द्वारा जो बतलाया जाएगा वो देवहूति के जो पुत्र भगवान कपिल मुनि थे, जो देवहूति के पुत्र कपिल जी नहीं थे, उनके द्वारा जो सांख्य दर्शन प्रवर्तित हुआ था, वो परम सत्य के विषय में ज्ञान का मौलिक स्रोत है। तो कपिल ने अपनी माता देवहूति को पूरा ज्ञान दिया था। जो ज्ञान सांख्य दर्शन पर आधारित नहीं है, वह मानसिक तर्क है और इसमें कोई भी वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि केवल भक्तिमय सेवा ही बहुत ज़रूरी है और भक्तिमय सेवा से ही हमें भगवत प्रेम जो है प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इन श्लोकों में जो विदुर ऋषि मैत्रेय ऋषि से और क्वेश्चन कर रहे हैं। हरे कृष्ण।